बोलो जुबान केसरी। हेलो, मैं भी जुबान केसरी बोलता हूँ। दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा और आपको पता भी होगा कि किस तरह से हमारे भारत में पान मसाला और गुटखा इतना प्रचलित है कि जिन एक्टर्स को बड़ी बड़ी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती, उनको ये 4 रुपये वाला गुटखा अपने कॉन्ट्रैक्ट में लाकर कनपुरिया बना देता है, फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्टर हो या हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमने उस गुटखे को देखा बहुत है, मगर हमें क्या पता कि आखिर ये बनता कैसे। तो आइए आपको बताते हैं कि इसको बनाने का प्रोसेस क्या है इस वीडियो में। अगर आप भी सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स को देखकर गुटखे का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि आज के जमाने में कौन ही गुटखा खाता होगा, ये तो हाई क्लास भी नहीं है, तो आपको बता दें कि आज भारत में 30% से भी ज्यादा लोग रोज गुटखा खाते हैं, जो कि करीब 40 करोड़ लोग बन जाते हैं। यानी हर रोज करीब 160 करोड़ रुपए का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस से कई गुना ज्यादा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है सुपारी का, और सुपारी हमें मिलती है इस पौधे से। जी हाँ, यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। आखिर एक समय में आकर यही तो इतने लोगों के थूकने की वजह बनेगी। तो जब ये सुपारी का पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है, जिसको करने का प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसा कि आपके पिताजी आपको मोबाइल से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी आप ही की तरह ठोक ठोक कर पेड़ से अलग किया जाता है, और जब ये अलग हो जाता है तब इसको कड़ी धूप में कई दिनों तक सुखाने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह ये है कि सुपारी के फल के अंदर जो भी नमी होती है वो निकल जाए और ये अच्छे से सूख पाए। जब ये सुपारी का फल सूख जाता है तब जाकर इसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस फल में से सुपारी का दाना निकालती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को निकाल रही हैं। तो ऐसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है और जोखिम भी बहुत है, मगर वो कहते हैं ना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, और कुछ भी करके अपने उस बच्चे को मुसीबत से निकाल ही लेती है। और ये सुपारी का दाना भी इनके बच्चे जैसा हो गया है। आप इनका कॉन्फिडेंस देखेंगे तो पाएंगे कि बिना तेज धार वाले हंसिए की तरफ देखे बिना सुपारी को काटे जा रही है। अरे गजबाई कॉन्फिडेंस है भाई। चलिए, अब जब प्राकृतिक और साफ सुथरी सुपारी निकल आई है तो आइए इसको थोड़ा सा बर्बाद करके केमिकल मिलाकर इसको लोगों की सेहत खराब करने के लायक बना दिया जाए। तो अब इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई तंबाकू खाए तो उसके मुंह पर तंबाकू का लाल रंग रह जाए और गुटखा खाने के बाद उनका मुंह लाल रह जाए। आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी नहीं बल्कि सुपारी के उस छिलके का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये निकला था। जब ये अच्छी तरह इस केमिकल के साथ घुल मिल जाता है तब इसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसमें ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि इस सब प्रोसेस में एक वैक्स यानी कि मोम भी मिलाया जाता है, जिसको पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो कि हमें आजकल फलों के ऊपर मिलता है और जिससे मोमबत्ती बनती है। अब आप सोचिए कि आप भी मोमबत्ती खा रहे हैं, जो कि कितनी हानिकारक हो सकती है। चलिए, अभी तो और भी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि गुटखा खाना यमराज को अपनी मौत के लिए कैब करवाने जैसा है। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब ये सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी है इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। दोस्तों, तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसे सीड बेड्स कहा जाता है। गर्म इलाकों में ये फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं, और 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसको करने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये भूरे रंग की हो जाती हैं तो इन्हें अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे असली तंबाकू का रूप ले लेती हैं। अब वक्त आ गया है जब ये दो बिछड़े हुए भाई एक फैक्ट्री में जाकर मिलते हैं। तो एक तरफ तैयार हुई सुपारी और दूसरी तरफ तैयार हुआ तंबाकू एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं, और वो जो सुपारी तैयार की गई थी उसमें पान मसाला, कत्था और कई अलग अलग सामग्री में मिलाई जाती हैं। मगर इसके अंदर जो एक खास इंग्रेडिएंट पड़ता है
उसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा, वो आज हम यहाँ बताएंगे। तो दोस्तों क्या तैयार हैं आप ऐसा सच जानने के लिए जो आपके होश उड़ा दे, दिमाग को फाड़ दे और आंखों की पुतलियों को चौड़ा करके आपके चश्मे का नंबर बढ़ा दे? तो सुनिए, हर तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। जी हाँ, पर इतना भी बड़ा ये सीक्रेट नहीं था जितना हमने बना दिया, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा ड्रामा करने में क्या ही अर्ज है दोस्तों। तो दोस्तों, तंबाकू के अंदर असली कांच डलता है। इसको डालने के लिए ऐसे कांच की बॉटल्स को मशीन में डाला जाता है और फिर मशीन इसको इतना बारीक पीस देती है कि एक पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएं तो ये आपके हाथ को तो नहीं काटेगा, मगर हाँ, हमारे मुंह के अंदर की स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो उसका मुंह अंदर से फट जाता है और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन का एहसास होता है और उसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों गुटखा खाने वाले लोग ज्यादा तीखा नहीं खा सकते। तो इस सब के बाद वो सुपारी का मिश्रण, वो तंबाकू के पदार्थ और कत्था पान मसाला के साथ ये कांच का पाउडर एक मशीन के अंदर जाता है, फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। और देखिए एक एक छोटे छोटे पैकेट्स में कैसे रैप हो जाते हैं, जिससे फिर इन्हें ट्रक में लोड करके आपके पान वाले भैया की दुकान पे भेज दिया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि कम से कम 40 करोड़ लोग इसको रोज खाने के लिए ऐसी दुकानों को तलाशते पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा कैसे इसमें वो सारी चीजें डाली जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, मगर हम तो ठीक हैं, हम नहीं सुधरेंगे। जब भी मुंह खुलेगा जुआ केसरी बोलेंगे, बोलो जुआ केसरी। मगर आपसे यही विनती है कि तंबाकू या किसी भी पान मसाला का सेवन ना करें दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नशा नहीं।